हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली मैं इस मोनो को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड कोई इसके लिए बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे इतना टाइम लगे इसको एक्सप्लेन करने में। एंड मैं इस स्टोरी का नाम बता देती हूँ। इस स्टोरी का नाम है एनीमोन थिएटर। एंड इसका छोटा सा एक रिव्यू दे देती हूँ कि इस स्टोरी में है क्या। वैसे बेसिकली एक आर्टिस्ट एंड एक टॉपर की लव स्टोरी। एक टॉप स्टूडेंट वो जो कि बहुत शांत होता है एंड उसके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड हमारा जो टॉप है यानी कि हमारा जो मेन लीड है वो थोड़ा सा नकचड़ा होता है। वो उसके फादर से कैसे उसे बचाएगा एंड उसे लाइफ जीना सिखाएगा कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई है कि जहाँ पर एक शांत सा स्टूडेंट जिसका उसके फादर का हर एक हुक्म उसकी सर आँखों पे होता है, चाहे वो कितना भी मरता रहे। लेकिन अगर उसके फादर ने कह दिया कि अगर तुम्हें ये करना है तो उसे करना ही पड़ेगा, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छी हो फिर बुरी हो, वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है। एंड चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर। वीडियो का स्टार्टिंग हमें साउथ कोरिया से दिखाया जाता है, जहाँ का सियोल की स्टोरी हमें दिखाई जा रही थी। एंड सियोल ये उस टाइम का है, 1980s की ये स्टोरी हमें बताई जा रही है। ये 80s की स्टोरी है। एंड यहाँ पर कोई मैगज़ीन देख रहा था, जहाँ उस मैगज़ीन में लड़कों ने बहुत स्टाइलिश ड्रेस पहने हुए थे एंड हमें यही दिखाया जा रहा था कि फ्रेश लुक है, अच्छा डिज़ाइन है, द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड। एंड कुछ बॉयज़ थे जो कि बहुत अच्छे ड्रेस एंड स्टाइल से उस मैगज़ीन पे उनका फ़ोटो छपा हुआ था एंड यही सब दिखाया जा रहा था। एंड एक पर्सन कहता है कि वाओ, दे लुक सो स्टाइलिश यार। एंड वो कहता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है एंड वो दूसरी तरफ टर्न होता है, कहता है हाँ। एंड तभी उसका फ्रेंड कहता है कि संगो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं इस तरीके से ड्रेस करूँ तो क्या मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगी? एंड जो संगो होता है कहता है कि तुम सच में फिर से मैगज़ीन देख रहे हो? वेल अगर तुम मुझसे ये पूछोगे ना तो ऐसा लगेगा कि तुम लिपस्टिक एक पिग को लगा रहे हो। एंड जो दूसरा बंदा होता है जो कि संगो का फ्रेंड होता है, वो कहता है कि हे, क्या मैं क्यूट पिग नहीं होऊंगा? एंड फिर उसके बाद वो जो बंदा होता है कहता है कि बताओ कौन सा मुझे लुक ट्राई करना चाहिए इस मैगज़ीन का? तुम्हें क्या लगता है, ये ड्रेस अच्छा लगेगा या फिर वो? तड़ा! एंड ये बात सुनते ही सेंगो कहता है कि ये बहुत बुरा है। एंड ये बात सुनते ही जो उसका फ्रेंड होता है कहता है तुम कितने ज़्यादा मतलबी हो, तुम हमेशा यहाँ पर बुक पढ़ते रहते हो। एंड ये बात सुनते ही सेंगो कहता है कि हाँ, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में हैं तो हमें बुक रीड नहीं करनी चाहिए। एंड ये बात सुनते जो उसका फ्रेंड है तो कहता है क्यों, मैगजीन भी एक बुक ही है तो मैं वही रीड कर रहा हूँ। ओ कम ऑन मैन, आर यू श्योर कि तुम वियर्ड नहीं हो? तुम सबसे ज़्यादा वियर्ड हो। हम लोग अभी मिड टर्म में हैं एंड हमारा एग्ज़ाम भी ठीक से स्टार्ट नहीं हो, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है एंड तुम इतनी स्टडी कर रहे हो, क्या ज़रूरत है अभी करने का? एंड तभी जो सेंगो रहता है वो कहता है जिनसू। एंड फाइनली हमें पता चलता है कि जो कब से बक बक किए जा रहा है उसका नाम जिनसू है। एंड हमारा सेंगो कहता है जिनसू, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एंड जिसको कहते हैं हाँ। एंड तभी जो सेंगो रहता है वो कहता है देखो हम लोग स्टूडेंट हैं, मैं पहली बात बताता हूँ, एक पर्सन जिसको हमेशा एजुकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए उसे हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक स्टूडेंट के लिए स्टडी करना ही ज़्यादा बेटर होता है। एक स्टूडेंट स्टडी के लिए ही कॉलेज आता है और वो पढ़ता है, उसके सिवा क्या कर सकता है वो, और उसे लेक्चर देने लगता है। एंड हमारा जो जिन्स होता है सोचने लगता है कि ये सच में ये लड़का कुछ अलग ही है। एंड तभी हमारा जो सेंगो होता है वो कहता है कि एक स्टूडेंट के लिए उसकी स्टडी को निगलेक्ट करना या फिर उसको पढ़ाई लिखाई ना करना ये बहुत बुरी बात है। उसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। और अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो तो ये बहुत बुरी बात होती है। एंड तभी जिन्सू कहते हैं तुम सच में बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो हम आज डिनर में क्या खाने वाले हैं? जो हमारा सेंगो होता है कहता है हे, तुम मेरी एक बात सुन क्यों नहीं लेते? क्या तुम मेरी बात सुनते भी हो? एंड हमारा जो जिनसू होता है उसकी नज़र एक कपल पे जाती है जो कि बहुत ज़्यादा लवी टवी हो रहे थे। एंड तभी हमारा जिनसू कहता है ओह गॉड, मुझे जेलसी हो रही है, मुझे कब गर्लफ्रेंड मिलेगी, मुझे भी गर्लफ्रेंड ढूंढनी है। एंड सोचने लगता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। और तभी वो गुस्से में कहता है फ्लर्टिंग, वो भी लाइब्रेरी में, इसे तो बैन कर देना चाहिए सच में। एंड ये बात सुनते हमारा सिंह कहता है कि तो तुम हमेशा गर्ल्स की बातें ही करते रहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है? जिससे कहता है कि नहीं है, मेरे को यही बात करनी है।
एंड तभी हमारा सेंगो कहता है प्राउड, हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राउड होता है इस बात पे। एंड तभी जिनसू कहता है कि तुम्हारा हो गया। एंड सेंगो कहता है कि व्हाट, डेटिंग और गर्ल, वेल नो। एंड तभी जिनसू कहता है नो आई मीन मेरा मतलब है कि तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट हुए हो। और वो उसके क्लोज आकर ये चीज़ बोलता है। एंड तभी हमारा जो सेंगो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, क्योंकि ये 1980s की बात थी। वो इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो, उस टाइम ये सारी चीज़ें ओपनली नहीं थी। लाइक कुछ कंट्रीज़ होंगी, लेकिन लाइक इंडिया की बात करूँ तो उस टाइम ऐसा था। और साउथ कोरिया में भी मे बी ऐसा होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी कंट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन सेंगो के एक्सप्रेशन से यही लग रहा है कि लाइक उसने क्या सुन लिया हो। और ये सीन हमें 1980s का दिखाया जा रहा है। एंड जिनसू कहता है हे डोंट एक्ट सो इनोसेंट, हाँ इस तरीके से इनोसेंट मत बनो। और उसको हमारा सेंगो गाली दे रहा था, इसीलिए हमारा जिनसू ये सारी चीज़ें कर रहा था। एंड तभी जिनसू देखने लगता है आसपास, जो गर्ल्स होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोग क्या शांत हो जाओगे। एंड तभी हमारा जो सेंगो होता है वो खुद को सही करता है, खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी जिनसू कहता है हे मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड तभी वो कहता है हे क्यों ना हम लोग मूवी चले, इसके बाद मिंगजू भी आ रही है एंड वो अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आएगी। चलो ना एक दूसरे के साथ आज मिलते हैं और देखते हैं किसका स्कोर कितना ज़्यादा होता है। आज गर्ल्स के साथ है, मिलना हमें है। एंड ये बात सुनने से कहता है हे मतलब एग्ज़ाम के बारे में क्या, मतलब स्कोर, एक पर्सन कैसे स्कोर कर सकता है। एंड वो यहाँ पर कुछ और भी बातें कर रहा है। जिससे कहता है चुप रहो, इतना इनोसेंट एक्ट मत करो, कम ऑन जस्ट हाँ ही कर दो ना। एंड जो सेंगो होता कहता है कि मुझे जाने दो। एंड एक गर्ल होती है कहती डैम तुम लोग कितनी बकवास करते हो, इतना लाउड मत रहो ना। अब दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ चुके होते हैं और हमारा जो सेंगो होता है वो अपना तो स्नैक्स खा रहा होता है। एंड फिर उसके बाद जो जिनसू होता कहता है कि तुम सच में नहीं आने वाले हो, आई मीन तुम अगर चलते तो ज़्यादा अच्छा होता। एंड तभी सेंगो कहता है नहीं मैं घर जाकर स्टडी करने वाला हूँ। एंड ये बात सुनते जिनसू कहता है कि आई मीन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा बुक्स को देखती रहती, तुम बोरिंग नहीं होते। आई मीन हम लोग स्टडी ही करते रहते हैं, हम लोग स्टडी ही अभी तक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो अपने लिए टाइम निकालो। एंड तभी ये बात सुनते हैं हमारा सेंगो कहता है नहीं मुझे जाके एक बार देखना पड़ेगा, फिर रिव्यू करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ करना होता है। एंड जिसको कहता है सच में तुम पागल हो गए हो, सीरियसली यार क्या तुम कभी डिप्रेस नहीं होते। लाइक तुम्हें ऐसा कभी ये नहीं लगता कि तुम्हें कोई किसी पहाड़ से धक्का मार रहा है या फिर कुछ और, आर यू श्योर कि तुम ठीक हो। एंड जो सेंगो होता है कुछ सोच में पड़ जाता है। तभी जिनसू कहता है ओ गॉड चलो ना हमारे साथ, चलो ना हमारे साथ हैंग आउट करो थोड़ा, आज की रात एक नई मूवी निकली है, चलो ना वहाँ पर गर्ल्स भी होंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड हमारे सेंगो कहता है कि नहीं मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। एंड तभी जो हमारा जिनसू होता है कहता है डूड स्टॉप, इतने ज़्यादा अच्छे भी बनो मत। एंड तभी पीछे से कोई चिल्लाता और कहता है हे सेंगो। एंड फिर एक बंदा आता है जो कि स्माइल कर रहा था और कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल जाऊँगा, तो कैसे हो तुम। एंड तभी जो सेंगो होता है व्हाट, जिनसू जो होता है सामने जो बंदा होता है उसका नाम डुगवान होता है, क्योंकि मैं सेकंड टाइम ही इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे इसका नाम पता है। तो जो जिनसू होता है वो कहते हैं वाह तुम्हें ऐसा स्नैसी फ्रेंड कहाँ से मिला, मतलब इतना ज़्यादा शानदार फ्रेंड तुम्हें कहाँ से मिला। एंड तभी जो डुगवान होता है वो कहता है कि वेल काफ़ी टाइम हो गया जब मैं तुमसे मिला हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे आजकल क्या। एंड ये बात सुनते सेंगो कहता है कि हाँ अभी मिड टर्म्स सीजन चल रहा है इसलिए। एंड ये बात सुनते ही डुगवान कहता है ओह ऐसी बात है क्या, तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था यू नो। एंड ये बात सुनते सेंगो कहता है कि आई डोंट थिंक कि मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हें बताने की ज़रूरत है। जो जिनसू होता है वो कहता है कि एक मिनट क्या कोई सीक्रेट हैंग आउट तुम दोनों कर रहे हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। और इसने कहा कि ये तुम्हारा वेट कर रहा था। एंड डुगोन कहता है कि ओह ये तुम्हारा फ्रेंड है, वो अच्छा ये नहीं जानता होगा ना। एंड तभी वो डुगोन जो होता है वो कहता है एक प्लेस है जिसका नाम जॉर्गो है जहाँ पर मैं और सेंगो। एंड तभी सेंगो कहता है मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। एंड वो कहता है क्या तुम चुप रह सकते हो। एंड जो हमारा जो जिनसू होता है कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको तो। वो कहता है हे सेंगो एनिमोन थिएटर आ जाना रात 8 बजे अगर तुम्हारा मूड हो तो। जिनसू कहता है ओह गॉड मैंने गर्ल्स को कहा था कि मैं अपने साथ एक और डूड लेकर आऊँगा, लेकिन ये तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड तभी डुगोन कहता है ओह तो तुम इस साइड से उसके फ्रेंड नहीं हो है ना। जिनसू कहता है क्या क्या,
एंड तभी डुगॉन कहता है नेवर माइंड, कुछ भी नहीं। एंड वो हंसने लगता है और कहता है मैं और सेंगो बस एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों तो इधर उधर मिलते रहते हैं। और कहता है वेल तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा फ्रेंड फ्रॉम दैट साइड। एंड वो वहाँ से चला जाता है स्माइल करते हुए, जिनसे सोचने लगता है कि ओ कम ऑन, किसके साइड में मैं क्या करूँ, ये क्या नई स्लैंग है क्या। एंड वो सीन वहीं पर कट होता है, हमें घर दिखाया जाता है, बहुत सारे खाने होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस थे। एंड अब हमें सिंघों का फादर दिखाया जाता है और कहता है कि खा लो, और तुम्हारी स्टडी, तुम्हें अच्छी तरीके से स्टडी करना होगा, तुम्हारा एग्ज़ाम है, सो अच्छी तरीके से खाओ और अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करो, क्योंकि तुम्हें एनर्जी चाहिए तुम्हारे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। जो सिंघो होता है वो कहता है थैंक यू सो मच फादर, ये देखकर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड तभी उसके फादर कहते हैं ये ब्लू बैग फिश है, ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती है ब्रेन फंक्शन को, एंड इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। एंड ये बात सुनते सिंह कहते हैं थैंक यू फादर। एंड तभी उसके फादर कहते हैं सो तो तुम्हारा एग्ज़ाम जो है उसमें तुम कैसे करने वाले हो, क्या तुम्हारा अच्छा होगा। एंड ये बात सुनते ही जो सिंह होता थोड़ा घबराते हुए कहते हैं कि हाँ लकीली मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया इस सेक्शन में, एंड मैं स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सिलेबस के पार्ट को काफ़ी ज़्यादा फिनिश भी कर दिया है। एंड तभी वो रुक जाता है और कहता है कि लकीली, क्योंकि उसके फादर कह रहे थे, और कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम लक पे डिपेंड हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपना पूरी तरीके से दे रहे हो, तुम्हें अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो वो रुक जाता है और वो सोचने लगता है और कहता है कि आपको नहीं पता। एंड तभी कहता है कि क्वेश्चंस हमेशा सरप्राइज कर देते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं। एंड उसके सर में काफ़ी ज़ोर से दर्द होने लगता है। एंड तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कैसा क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम्हें हर एक चीज़, हर एक सरप्राइज़ क्वेश्चन के लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। एंड हमारा जो सिंघू होता है वो फ़िश खा रहा होता है, लेकिन उसके सर में दर्द हो रहा होता है। एंड उसके फादर कहते हैं कि ये सारी मुसीबतें खड़ी करना बंद करो और कम से कम खुद के लिए तो अपने सेंस में आओ। तुम अपने सेंस में हो कि नहीं हो, लगता है तुम अभी भी अपने सेंस में नहीं आए हो। एंड तभी उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, अपना सर पकड़ लेता है। एंड तभी वो कहता है आई एम सॉरी फादर। एंड तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे जो कज़न्स हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हैं, और जो कि अपनी फैमिली के नाम को रोशन कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें कर रही हैं, इस यूनिवर्सिटी में है, वो उस यूनिवर्सिटी में है। आई मीन इसकी फैमिली में सभी लोग ऊंची ऊंची पोजीशंस पे होते हैं। एंड इसके फादर भी यही चाहते हैं कि हमारा सेंगो भी ऊंची पोजीशन में हो, इसीलिए सेंगो को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। लाइक स्टडी के लिए वो इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं, स्टडी इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स इतना ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ एंड डेथ का सवाल है, ऐसा वो एक्सप्लेन कर रहे थे। लाइक कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। एंड सेंगो को यही चीज़ें सर दर्द दे रही थी। सिंघू के फादर कहते हैं कि देखो तुम्हारे कज़न्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर चुके हैं, क्या तुम उससे खुश नहीं हो। उन्होंने जो घर की धरोहर है, घर का जो नाम है, उसको रोशन किया है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में काम किया, तुम्हें भी वैसा करना है। तुम्हारा जो करंट स्कूल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो फिर भी हमारे फैमिली मेम्बर के लिए सेकेंड रेट पे आता है, तुम्हें इससे भी ज़्यादा करना चाहिए। तुम फेलियर नहीं हो सकते, तुम्हें सक्सेसफुल होना पड़ेगा, तुम फेल नहीं हो सकते, हमारे फैमिली के नाम को डुबा नहीं सकते। अगर ऐसा ही करते रहे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एंड सेंगो के सर में दर्द होने लगता है, इतना ज़्यादा दर्द कि वो सह नहीं पाता। एंड तभी उसके फादर जो होते हैं वो कंटिन्यू बोलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे फादर के लिए शर्मिंदगी हो जाएगी अगर तुम। एंड तभी वो कहता है फादर। एंड उसके फादर एंड वो जो सर्वेंट रहते उसको देखने लगते हैं। एंड हमारा जो सिंह होता है कहता है कि मैं ऑलरेडी फुल हो चुका हूँ, क्या मैं अब जा सकता हूँ कुछ फ्रेश एयर के लिए थोड़ा बाहर वॉक पे। एंड उसके बाद वो वॉक पे चला जाता है। हमें स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सर में दर्द हो रहा था, वो किसी से टकरा जाता है और कहता है कि व्हाट द हेल, क्या तुम पागल हो क्या, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें दिखता नहीं है क्या। तभी हमारा सिंह कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए, मेरी गलती है। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड वो बंदा होता है सोचने लगता है कि क्या वो बीमार है। एंड हमारा सिंह दिखाया जाता है, सोचने लगता है कि ये सर दर्द तो बहुत ज़्यादा बुरा होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा होते जा रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे उस जगह पे जाना पड़ेगा अदरवाइज़। एंड उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। एंड फिर से हमें एक थिएटर दिखा था जहाँ पर टिकट काउंटर्स थे। एंड तभी एक पर्सन होता है, वो आता टिकट खरीदने के लिए, और
वो कहता है कि एक अडल्ट का टिकट प्लीज़। एंड वो पर्सन जो होता है उसको देखता है, और हमारा सिंगो होता है, ये उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, और कहता है तुम अकेले आए हो। एंड तभी हमारा सिंगो कहता है कि हाँ। एंड वो कहता है कि ऑडिटोरियम 1 और 2। एंड तभी हमारा जो सिंगो होता है वो कहता है कि 2 नंबर, क्या प्लीज़ आप जल्दी करेंगी। और वो जो पर्सन होता है वो स्माइल कर रहा होता है, मतलब लगता है कुछ तो लोचा है। एंड तभी वो कहता है कि ये रहा तुम्हारा टिकट और तुम एंजॉय करना, ठीक है। एंड हमें दिखाया जाता है हमारा जिनसू जो कि थिएटर में बैठा होता है। एंड कोई उसके पास आता है, एंड वो कहता है कि हे, मुझे लगा तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी होगे और तुम यहाँ पर आओगे नहीं। एंड तभी वो पर्सन कहता है कि हाँ लगा तो था, लेकिन मुझे टाइम मिल गया। एंड ये बात सुनते जो जिनसू होता है वो कहता है कि सच में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और लाइफ है तो लाइफ में थोड़ी मज़े तो करने पड़ेंगे ना। स्टडी तो बाद में भी कर सकते हैं, स्टडी स्टडी स्टडी, तुम्हें पता है ना। किसी को मैं जानता हूँ जो दिन भर स्टडी स्टडी करता रहता है। एंड तभी वो पर्सन कहता है कि तुम किसकी बातें कर रहे हो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गर्ल्स होती हैं, और वो हंसते हुए जिनसू कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो उसका फेस पूरा पेल होता है, आई मीन वो अजीब सा दिखता है, 2 जूते पहनता है, और वो हमेशा बुक में घुसा रहता है। एंड जो गर्ल्स आती है अपने में ही बात कर रही होती है, ये गर्ल्स कहती है कि दूसरा बॉय नहीं आया। एंड तभी वो जो गर्ल होती है वो कहती है कि शायद वो बिज़ी होगा। एंड वो सीन वहीं पर कट होता है। हमें हमारा सिंगो दिखाया जाता है जो कि एक थिएटर में आता है, एंड वो नीचे कदम रखते ही जा रहा था। एंड फिर वो एक चेयर के पास आता है, और जहाँ पर डुगॉन बैठा हुआ था, और वो डुगॉन के ऊपर आने लगता है। एंड तभी जो डुगॉन होता है वो कहता है कि तुमने कहा नहीं था कि तुम स्कूल के काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। जो हमारा सिंगू होता है उसकी लैब पे बैठ जाता है और कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन बस थोड़ी सी इमरजेंसी है। एंड डुगॉन कहता है कि किस तरीके की इमरजेंसी। एंड तभी हमारा जो सिंगू होता है वो अपने शर्ट को खोलने लगता है और कहता है कि तुम जानते हो कि किस तरीके की इमरजेंसी और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो डुगॉन होता है कहता मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जानता हूँ, और उसे टच करने लगता है और कहता है कि तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। एंड तभी हमारा जो सिंगू होता है वो कहता है कि मुझे मुझे सब कुछ भूलना है, सब कुछ भूलना है। एंड ये इतना कहने के बाद हमारा जो डुगॉन होता है उसको फ्लिप करता है और उसको अपनी गोद में ले लेता है, लाइक उसको टर्न करके अपने गोद में ले लेता है और उससे लिक करना स्टार्ट करता है, उसके नेक पे बाइट करता है। एंड फिर उसको टर्न करके सामने की तरफ करता है और उसके चेस्ट को सब करने लगता है, लिक करने लगता है। एंड हमारा जो सेंगो था वो मोर्निंग कर रहा था, हमारा जो सेंगो था उसकी गोद में आराम से बैठ जाता है, और हमारा जो डुगॉन था उसको चेयर पे बैठाए हुए उसको सक एंड लिक कर रहा था, एंड दोनों किस कर रहे थे। और वहीं पर हमारा जो डुगॉन होता है उसके पैंट्स के जिप को खोलने लगता है और कहता है बस इतना ही करना है क्या। एंड तभी वो आगे कहता है कि देखते हैं कि तुम्हें रिलीफ मिलता है कि नहीं, और उसकी बॉडी पार्ट्स को टच करने लगता है। और तभी वो कहता है कि क्या मुझे इजी बिजी करना चाहिए, क्या तुम इतना हैंडल कर पाओगे ना। एंड यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आप सभी को ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, एंड आपको अगर प्रीवियस चैप्टर्स याद होंगे तो आपको पता ही होगा कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। सो एनीवे गाइस इसको भी स्टार्ट कर दिया है और जल्दी ही स्टार्ट करूँगी अनदर सीरीज़ को, जो कि पहले मैं एक्सप्लेन कर रही थी, आई मीन धीरे धीरे सभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एनीवे गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय, सी यू सून गाइस, बाय बाय।